अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों को डिश बनाना सिखा रही हूँ वो है बेसन और सूजी की बर्फ़ी। और स्वीट डिश है ये, बहुत ही मज़े के बनते हैं कटलेट से। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को दीजिएगा, बहुत मज़े की यम्मी बनते हैं। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। शुरू के अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। हमने 2 कप जो है वो पानी ले लेना, उसको बॉईल होने के लिए रख देना। और 1 कप जो है वो आयल लेकर उसमें 1 कप ही जो सूजी है वो हम उसमें फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। इसको जो फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई कर देंगे। और साथ ही हम दुरूद पाक का ज़िक्र भी करेंगे कसरत से। और ये देखें, यहाँ पे जो दूसरी तरफ मैंने बॉईल होने के लिए पानी रखा था वो ऑलमोस्ट बॉईल हो चुका। तो उसमें हमने 1 कप जो है वो शुगर और इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो उसमें हमने इलायची का पाउडर इस्तेमाल कर देना है, उसमें डाल देना है, उसको पकने देना है। उसकी जिसे चास बनाते हैं वो बनानी है। यहाँ पे गोल्डन ब्राउन मेरी सूजी हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप जो है वो इसमें बेसन का ऐड कर लेना है। और बेसन को बाद में डालिएगा क्योंकि बेसन जो है वो जल्दी ब्राउन हो जाता है, इसलिए सूजी थोड़ी सा टाइम लेती है। तो सूजी को पहले थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लीजिए, उसके बाद कीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर मेरा जो चास है वो तैयार हो रही है। यहाँ पे जो बेसन था वो फ्राई हो रहा है, तो उसमें जो है वो मैंने 1 चम्मच जो है वो इलायची का पाउडर इसमें इस्तेमाल करना है। मैंने 1 चम्मच वो कर दिया है। और क्रश मेरे पास पिस्ते बादाम पड़े हुए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। आप जो काजू और जो भी आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हैं, आपको टेस्ट अकॉर्डिंग टू फ्लेवर उसका पसंद है टेस्ट के हिसाब से, तो आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर इस फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे भी जो है वो मैंने खसखस जो है वो मैंने ली थी, तो उसको साफ़ करके 1 चम्मच वो डाल दीजिए, वो फ्लेवर के। अगर पसंद है तो डाल दीजिए, वरना वो जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए, जॉइंट्स के लिए वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ये जो गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मेरी जो चास मैंने बना कर रखी थी वो इसमें थोड़ी थोड़ी करके आप इस तरीके से आप इसमें ऐड करते जाइए, इसको मिक्स करते जाइए। जहाँ भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा हार्ड सॉस हो गया, ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा, वहीं आप इसकी चास को रोक दीजिएगा अगर ज़्यादा लगे तो। ये देखिए, इतना थिक हो जाए जब तो बहुत होता है ये। फिर इसको हम ट्रे में या किसी प्लेट में या किसी खुले वाले बर्तन में जो हम इसको जो है वो स्प्रेड करेंगे, फैलाकर ऊपर से इसको अच्छे तरीके से जो है वो ये देखें, इस तरीके से फैला दीजिए। और इसके आप जो भी साइज़ के जिस तरीके के आप चाहें इसके जो हैं वो कट लगा लीजिए। ये देखें, ऊपर से मैंने इसको स्प्रेड करके अच्छे तरीके से फैलाकर इसको, तो इसके आप कट लगा लीजिए। खुश्क होने से पहले कट लगा लीजिएगा, ताकि फिर जो है ड्राई जब हो जाता है तो फिर इसके कट लगने मुश्किल हो जाते हैं। फिर मैंने ऊपर भी एलमंड इसके थोड़े से गार्निशिंग के लिए उसको स्प्रेड कर दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी और टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा ये मज़े की स्वीट बनती है। आप भी अपनी जो है वो घर में बनाइएगा, बच्चों को दीजिएगा। हेल्दी, सेहतमंद और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी होती है सेहत के लिए। बाहर की मिठाइयों से बेहतर है घर की साफ़ सुथरी। और सूजी का इस्तेमाल तो बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा होता है, उनकी सेहत के लिए। ये आप ज़रूर कीजिए। साथ ही ज़िक्र अज़कार को भी अपना मामूल बना लीजिए और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफ़ियत से रखे। और इसको मैंने जार में भी रख लिया था। इसको अब आप जार अगर आपके पास हैं तो मैंने जार में भी इसको सेव करके रख लिया था। काफ़ी दिन तक मेरे जो है वो बच्चे जो हैं वो फिर खाते। बहुत ही मज़े की टेस्टी यमी बनती हैं ये, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर आफ़ियत से रखे। फ़ी मानिल्लाह, रब रखा। अल्लाह हाफ़िज़।